बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक कंटिन्यू है और पार्टनरशिप के टॉपिक में हमने जो उसका एक सब टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम अब सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रैक्टिस असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसको हमने सॉल्व करना है। मैं एक नज़र रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए। तारिक एंड जमाल आर द पार्टनर हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 60,000 and 80,000 respectively. The partnership deed provide the following claims about the distribution of net profit or loss. दो पार्टनर है तारिक एंड जमाल और उन्होंने अपने कैपिटल 60 और 80,000 की इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस के अंदर। उनकी पार्टनरशिप डीड जो है वो नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं वो प्रोवाइड कर रही है कि ये सिलसिला मौजूद है। क्या क्या है देख लेते हैं। सैलरी अलाउड टू द पार्टनर 1,000 पर मंथ, बोनस अलाउड टू द जमाल ₹5,000 पर एनम और कमीशन अलाउड टू तारिक 10,000 पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स इज 1,09,000। रिक्वायरमेंट में बोलते हैं प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द पार्टनर्स ट्रांसफर द करंट अकाउंट्स, ठीक है जी। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए देखो, हमसे रिक्वायरमेंट वो ये कहता है कि आपने एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के बाद आपने इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले ये जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, तारिक एंड जमाल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और 2 कॉलम है, 2 पार्टनर और एक टोटल का कॉलम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो इनके पार्टनरशिप में मौजूद है वो ये है कि सैलरी मिल रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अलाउड, ठीक है। सैलरी वो कह रहा है कि पार्टनर को 1,000 पर मंथ मिल रही है। इसका मतलब 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 12,000 दोनों पार्टनर्स को मिली है। तो टोटल कितनी सैलरी की मद में पैसे निकल गए? 24,000 रुपये, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद बोलते हैं बोनस अलाउड टू जमाल, तो हम यहाँ लिख लेंगे बोनस अलाउड जमाल को मिलेगा तो तारीख पे लगा दिया हमने डैश, और जमाल को कितना मिल रहा है? 5,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आ गया 5,000। आगे चलते हैं। बोनस के बाद कमीशन अलाउड टू तारिक 10,000, यहाँ पर आ जाएगा कमीशन अलाउड। अब तारिक को मिल रहा है 10,000 तो तारिक पे 10,000, यहाँ डैश, और ये आ गया 10,000 आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने कमीशन लिख लिया। अब कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द रेशियोज। 1,09,000 उनका प्रॉफिट है। अच्छा, 1,09,000 का प्रॉफिट है, 1,09,000 का प्रॉफिट है। अब हमें यह नहीं मालूम कि अभी कितना रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट है आपके पास? 1,09,000 का, ठीक है। 1,09,000 का प्रॉफिट है, लेस प्रॉफिट पेड टू पार्टनर्स। पार्टनर को क्या क्या पे करा आपने? 24, 5,000, 10,000। तो आप इसको यहां लिख लें 24,000
प्लस 5,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1,09,000 में से अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 39,000, ठीक है। 39,000 इसको माइनस कर दें, तो 1,09,000 में से अगर आप 39,000 को निकालेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 70,000, ठीक है। अब आप आइए यहां पर लिखेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट। हाँ, अब देखिए यहां पर लिखा जाएगा रेशो। रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने कितना निकाला है, 70,000, वो मैं लिख दूंगा यहां पर, ठीक है। अब मैं जब इन सबको जमा करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1,09,000। बात समझ आ रही है? मगर किसको कितना जाएगा यह भी नहीं लिखा मैंने, किसको कितना जाएगा यह भी मैंने नहीं लिखा। मैं दोबारा से स्टेप समझाता हूं, एक बार देख लीजिए। यहां तक तो हमने सारा कर लिया था, समझ में आ गया, सैलरी, बोनस, कमीशन, यहां तक तो सही था। यह फिगर कैसे निकला? यह फिगर इस तरीकेकार से निकला कि जितना, अब रिमेनिंग मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि बिजनेस में सर्कुलेशन चलती है पैसे की। अब बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो आखिर में पता चलेगा, लेकिन जो जरूरत है उसके तहत हम बिजनेस से वक्त के साथ साथ विड्रॉ करते रहते हैं। तो यही हुआ, सैलरी दे दी पार्टनर्स को 24,000 की, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया। अब साल के आखिर में आके पता चल रहा है कि 1,09,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1,09,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसमें से ये तमाम चीजें तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ना, तो हमने वो माइनस कर दी। अब रिमेनिंग जो बचा 70 वो हमने यहां लिख दिया, ये रिमेनिंग है। यहां रेशो आएगा, किस रेशो से आएगा और उस रेशो के मुताबिक यहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर यहां पर इनकी टोटलिंग की जाएगी। अब रेशो कैलकुलेट किया जाता है, यहां पर देख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस रेशो, ठीक है जी। पार्टनर आपके पास है तारिक, जमाल। तारिक का कैपिटल और जमाल का कैपिटल लिख लेते हैं, कितना है, 60 एंड 80, 60,000, 80,000, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 2 4, तो 3:4 ये रेशो निकल के आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ रेशो क्या है, 3 + 4। तारिक कंट्रीब्यूशन कितना आएगा तारिक का, प्रॉफिट एक्चुअली रिमेनिंग कितना निकला आपका, 70,000 का, तो ये हो जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय तारिक का रेशियो 3/3 + 4 हो जाएगा 7, ठीक है। और इसी तरह जमाल 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर शो ऑफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब देखें 3:4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:4 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 3 का रेशियो के मुताबिक आ जाएगा आपके पास इनका 30,000 और ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब टोटलिंग कर लेते हैं, 40 और ये हो जाएगा 52 और यहाँ पर 57। अगर आप इन दोनों को जमा करें तो भी ये वैल्यू बनती है, इन सब का टोटल करें तो भी यही वैल्यू बनती है। यहां पर लिख दिया जाएगा टोटल, राइट। तो अब ये जो क्वेश्चन था इस स्टेज पर आकर कंप्लीट हो जाता है और इसमें बस अब एक चीज़ बाकी रह गई है, उसे हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या करना है। उसकी जर्नल एंट्रीज दरअसल हमने बनानी है, तो मैं यहाँ पे कॉलम नहीं खींच रहा,
कॉलम खींचे बगैर मैं आपको जर्नल एंट्री बल्कि या हम इसकी अगली वीडियो और मज़ीद बना लेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ को हम जो है वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो है वो इस पूरे कंप्यूटेशन और पूरे सिनेरियो को ज़रा सा देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैं दोबारा से इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि आपके पास सवाल में था कि डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है हमने, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की कैलकुलेशन करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी गई है। तो अब आप देखिए ज़रा कि ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये और ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसको हमने कंप्यूट किया है। और यहाँ पर हमने क्या करा, जो डिस्ट्रीब्यूशन दी तारिक की और जमाल की वो हमने यहाँ पर शो कर दी, सवाल में दी हुई थी, उनकी टोटलिंग फिर हमने यहाँ लिख ली। अब ये फिगर निकालना था हमने सबसे पहले, ये फिगर निकाला हमने इस तरीक़ेकार से कि प्रॉफिट लिखा जो हमें सवाल में दिया हुआ था, और जो पे कर चुके थे ऑलरेडी, यानी ये तमाम चीज़ें पे कर दी थी ना, तो हमने ये तमाम चीज़ों को टोटल करके यहाँ लिख दिया और ये माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब जो आया है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 70,000 मजीद डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। 39,000 सैलरी बोनस कमीशन के बंद में ऑलरेडी दे चुके हैं आप। अब बाकी बच गया 70,000, तो वो 70,000 आपने यहाँ ले लिया। अब कितना कितना जाएगा ये आपको अभी नहीं पता था, उसके लिए आपने क्या करा, उसका कंप्यूटेशन करा कि किस पार्टनर का क्या रेशियो है। तो उस लिहाज से 3:4 निकला। 3:4 के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर ली। तो 3:4 30,000 40,000 का इनका कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। अब तारीख की हमने टोटलिंग करी कि तारीख को टोटल 1,09,000 में से 52,000 रुपये तारीख के ट्रांसफर हुए, 1,09,000 में से 57,000 रुपये जमाल को दिए गए। तो इस तरह ये पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की समरी थी वो हमने प्रिपेयर कर ली। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि किस पार्टनर के पास किस रेशियो से अमाउंट जो है वो गई है। तो इसलिए इस सवाल के लिए आप चाहे कंप्यूटेशन ना भी करें, अभी तो हम पहले स्टेप पर हैं, पहली स्टेज पर हैं, इसलिए हर चीज़ को स्टेप वाइज सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये फिगर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप इन तमाम फिगर को जो डिस्ट्रीब्यूट करी थी उसे लिख लेते और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जो एक्चुअल आता है वो लिख लें, इन सब का टोटल इसमें से माइनस करके डायरेक्ट फिगर लिख दें आप। ये काम भी तो हमने ऐसे ही किया है ना। तो आप चाहे तो कंप्यूटेशन को शो करें चाहे ना करें, ये कंप्यूटेशन है, रेशियो का लाजमन ये कैलकुलेट करना होगा आपको। तो इम्तिहान के अंदर बेटे ये बात याद रखें, जितनी वर्किंग आप दिखा देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज है, उसे देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। हमारे पास एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चूंकि प्रॉफिट हुआ है, इनको इनके फिगर देखें प्लस में है ना, तो इसका मतलब इनका प्लस का फिगर है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है इनको। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जो पार्टनर है करंट, इसको इस तरह से लिख लें बल्कि तारिक करंट अकाउंट और जमाल करंट अकाउंट। तारिक को कितने ट्रांसफर हुए हैं 52,000, जमाल को ट्रांसफर हुए हैं 57,000, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 109,000। ठीक है, तो इस लिहाज से ये सवाल हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ। आप इसको प्रॉपर अपनी जो स्केलेटन फॉर्म बनाते हैं, जो भी कॉलम वगैरह बनाते हैं, उसमें ही लिखिएगा। तो इस लिहाज से ही हमारा सवाल यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया। इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो चुकी होगी, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले सवाल के साथ आएंगे। उस वक्त तक आप इस सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसकी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझाई गई हैं उनको आप आसानी से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम।